हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है। और पिछली वीडियो में हमारा जो है चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो कंप्लीट हो चुका था। ठीक है। अगर उसमें आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसको डिटेल में फिर से समझा दूंगा। और पिछली दो दिन में, ठीक है, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया किसी कारण से। ठीक है, थोड़ा मैं बिजी था। ठीक है, इस वजह से मैं वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि आज से रोज ही मैं एक वीडियो कम से कम अपलोड कर लूँ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है आपकी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जो आप कभी साथ नहीं छोड़ेगी अगर आप मैथ्स अगर आगे लेते हैं। ठीक है, मैथ्स आप आगे चल के लेते हैं, अगर मैथ्स में आगे आप काम करते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री आप कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने की जो जरूरत है आप यहीं से, ठीक है, ये जो बेसिक है इंट्रोडक्शन है अभी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। आगे चल के ये और बड़ी होती जाएगी। अगर अभी से आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, एक मैथ का बहुत बड़ा हिस्सा है ट्रिग्नोमेट्री हमारा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है तो उसको बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अगर नाम देखें, इसका नाम देखें तो ट्राइगोन और मेट्रॉन। ठीक है, इन तीन शब्दों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, इन तीन शब्दों से क्या है, मिलकर बनी हुई है कौन, ट्रिग्नोमेट्री। ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है इन तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ट्राई का मतलब आप जानते हैं, इस ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या होता है 3। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, गॉन का मतलब होता है साइड्स, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। ठीक है, 3 साइड्स। अब 3 साइड से कुछ याद आ रहा है आपको। 3 साइड्स का मतलब होता है ट्राइंगल। 3 साइड्स का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल। यानी कि 3 साइड वाला शेप, 3 साइड वाला शेप, उस शेप की मेजरमेंट, उस शेप के मेजरमेंट को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ठीक है, इस ट्राइंगल के मेजरमेंट को, इस ट्राइंगल में कुछ भी अगर हमें मेजर करना है तो उसको मेजर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दो चीज हम पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएंगी। ठीक है, उनको भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्री हम बात करेंगे, हमेशा ट्राइंगल की बात करेंगे। क्या करेंगे, ट्राइंगल्स की बात करेंगे। ट्राइंगल के साइड्स और उसके एंगल्स की बात करेंगे। ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स की बात करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे जो रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, पहले तो वो देख लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। क्या क्या, साइन, कोसाइन, टेंजेंट। मैं इसके कंप्लीट नेम लिख रहा हूं, फुल नेम लिख रहा हूं, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड। ठीक है, इतना। ठीक है, ठीक है, ये साइन। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री है उसमें जो बात होगी सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में बात होगी। ट्रिग्नोमेट्री की जो बात होगी वो सिर्फ किस में बात करेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है कुछ। ठीक है, जिसमें एक एंगल जो होगा ट्रायंगल का, जो एक एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, इसको सी लिख दिया। ठीक है, और ये जो टेढ़ी वाली साइड है इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। इस साइड को क्या कहा जाता है, हाइपोटेन्यूस कहा जाता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये नीचे वाली साइड को कहा जाता है बेस, इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर। और ये दोनों एंगल हमारे एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से छोटे होंगे। ये दोनों एंगल होंगे 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, तो इन दोनों एंगल में से कोई भी एक एंगल आप चूज कर लीजिए। ठीक है, मैं सी को चूज कर रहा हूँ, किसको, सी को। और एंगल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। एंगल को हमेशा जब दिखाएंगे, ठीक है, कहीं पर अगर थीटा लिखा हुआ है, थीटा का मतलब होता है एंगल। ठीक है, तो थीटा को डिनोट किससे किया जाता है, थीटा से। ठीक है, तो साइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलते हैं वो किसके निकलते हैं, हमारे एंगल्स के निकलते हैं। किसके, एंगल्स के। तो साइन ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, कोटेंजेंट ऑफ थीटा, सेकेंड ऑफ थीटा और कोसेकेंड ऑफ थीटा। ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये क्या करते हैं, एंगल्स और
साइड्स, इस ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं, वो 3 एंगल्स हैं और 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं और 3 साइड है। तो एंगल और साइड के बीच में एक रिलेशन बनाते हैं। क्या? एक रिलेशन बनाते हैं। किसके बीच में? एंगल्स और साइड के बीच में। ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच में क्या बनाते हैं? एक रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ थीटा अगर इसको शॉर्ट में लिखें तो इसको शॉर्ट में लिखें तो इसको सिर्फ साइन थीटा लिखा जाता है। ठीक है, कोसाइन ऑफ थीटा इसको शॉर्ट में लिखे तो इसको कॉस थीटा लिखा जाता है। टेंजेंट ऑफ थीटा तो इसको शॉर्ट में लिखे तो इसको टेन थीटा लिखा जाता है। ठीक है, को टेंजेंट ऑफ थीटा इसको लिखा जाता है कॉट थीटा। ठीक है, सेकेंड ऑफ थीटा तो सेकेंड ऑफ थीटा क्या लिखा जाता है? सेक थीटा। ठीक है, और कोस सेकेंड ऑफ थीटा इसको लिखा जाता है कोसेक ऑफ थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब ठीक है, अब कुछ बच्चे सोचोगे आखिर ये ट्रिग्नोमेट्री यूज कैसे होती है। ठीक है, यूज कैसे होती है इसके लिए अगला चैप्टर भी बनाया हुआ है। अगला चैप्टर क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आखिर ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में, आपको अच्छे से क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें आपको साफ साफ पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर यूज कैसे होती है, एंगल और साइड के बीच में रिलेशन से हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ऊंची जो कोई चीज़ है, बहुत कोई ऊंची चीज़ है, बहुत कोई दूर चीज़ है। ठीक है, हम किसी भी चीज़ की डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है, ठीक है, डिस्टेंस या दूरी निकालनी है, बहुत लंबी चीज़ की उसकी हाइट निकालनी है, ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। किसका? ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बिना हमें कुछ उसकी डिस्टेंस नापे, बिना उसको नापे, बिना उसको कैलकुलेट, बिना उसको किसी भी इंच से नापे, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नापे, हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बिना, ठीक है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की मदद से उसकी क्या निकाल सकते हैं? हाइट या उसकी लेंथ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आराम से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वो आगे चल के आगे जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें अच्छे से समझ में आएगा आपको कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर यूज कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ आपको सिर्फ सीखना है कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री में हम सॉल्व कैसे करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा। अब साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा जो होता है, ठीक है, साइन थीटा, अब थीटा ये एंगल है। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, थीटा कौन सा एंगल है? ये एंगल है। अगर थीटा ये एंगल है तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? ये होगा। और बेस कौन होगा? ये होगा। परपेंडिकुलर कौन है? ये है। और बेस कौन है? ये। अब थीटा तो ये भी हो सकता था, एंगल तो ये भी ले सकते थे ना हम। ठीक है, मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूं तो साइन कौन सा एंगल? ये वाला एंगल की बात कर रहा हूं। मैं साइन ये एंगल की बात भी कर सकता था। ठीक है, अगर मैं एंगल को ये वाला एंगल लेता, ठीक है, अगर मैं एंगल ये वाला लेता, ठीक है, एंगल में ये वाला लेता, ये नहीं लेता, ठीक है, मैं इस एंगल की, साइन ऑफ थीटा, इस एंगल की बात करता, तो ये एंगल के लिए जो इसका अपोजिट साइड होगी, इसकी जो अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। और ये कौन सी कहलाएगी? जो बच गई है उसको कहेंगे हम बेस। इस बात को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट कि ये तो 90 डिग्री, इसको तो साइड छोड़ो, इससे तो कोई मतलब नहीं है। बचे कौन से एंगल? दो एंगल बचे, दो एंगल बचे। अब साइन थीटा हम इस एंगल का निकाल रहे हैं कि इस एंगल का निकाल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्योंकि अगर इस एंगल का निकाल लें तो इस एंगल का निकाल लें तो इसके अपोजिट वाली साइड, इसकी अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी और बाकी जो बच गई वो कहलाएगी बेस। और हाइपोटेनस तो यही होनी है, हाइपोटेनस तो चेंज होगी नहीं कभी। ठीक है, हाइपोटेनस तो यही रहनी है। तो ये इसके को जो भी एंगल निकालें, जो भी एंगल निकालें, उसके अपोजिट साइड वाली, उसकी अपोजिट जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। और जो बच गई साइड, तीसरी साइड, वो उसको कहेंगे हम बेस, उसको कहेंगे बेस। बेस यही नहीं सोच देना कि जो नीचे लाइन होगी वो क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी। ये सिर्फ यही सोच के आप बेस नहीं लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सपोज अभी एंगल कौन सा है? ये वाला थीटा है, तो थीटा के अपोजिट कौन सी साइड है? ये वाली एंगल है, ये वाली साइड है, तो इसको परपेंडिकुलर लिखेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सी होगी? ये होगी परपेंडिकुलर। ओके, तो ये हो गई परपेंडिकुलर। अब बेस कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। ठीक है, बेस कौन सी हो जाएगी? जो तीसरी बच गई वो बेस हो जाएगी। ठीक है, तो साइन ऑफ थीटा, मुझे इस एंगल का साइन निकालना है, इस एंगल का साइन निकालना है। तो इस साइन का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा, ये जो रेशियो होता है साइन थीटा का रेशियो, तो किसके बराबर होता है? ये होता है, ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और कॉस थीटा, ये कॉस, इस एंगल का जो अगर कॉस निकाले तो कॉस किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और इसके लिए बेस कौन सा है? ये वाली साइड है, ये साइड इसके लिए बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा जो होता है, ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, और कॉट थीटा जो होता है वो होता है किसके बराबर?
ठीक है। मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, छोटी सी चीज़, ठीक है, छोटी सी चीज़ आपको बस याद रखना है। इसमें जो ये तीन चीज़ें, साइन कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन, साइन कोसाइन और टेंजेंट, ये 3 मेन है, बाकी 3 जो है, ठीक है, उतने ज़्यादा मेन नहीं है, उतने ज़्यादा मेन नहीं है, वो बताता क्यों मेन नहीं है, ठीक है, क्यों मेन नहीं है। ये जो बाकी के 3 बचे हैं, बाकी के 3 बचे, ये तीनों क्या होते हैं, इन्हीं तीनों के रेसिप्रोकल होते हैं, इन्हीं तीनों के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कॉट जो होता है, कॉट जो होता है, कॉट किसका रेसिप्रोकल, टेन थीटा का, यानी कि कॉट को मैं 1/tan थीटा लिख सकता हूँ। कॉट किसका रेसिप्रोकल, टेन का रेसिप्रोकल होता है, कॉट जो है टेन का रेसिप्रोकल। सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी इसको मैं लिखता हूँ 1/cos थीटा। कोसेक जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो 1/sin थीटा लिख सकता हूँ। इतना समझ रहे, इतना समझ रहे, ठीक है। सिर्फ ये 3 जो है मेन है, साइन कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन इतना मेन है, बाकी ये 3 जो होता है इन्हीं के रेसिप्रोकल होता है। कॉट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल है, सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, इसको इतना समझना, ठीक है। अब कॉट जो है टेन का रेसिप्रोकल है, यानी कि 1/10, अब 10 को रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 10 कितना था, परपेंडिकुलर अपन बेस था, तो कॉट कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस मैंने लिखा बेस अपन हाइपोटेनस, तो सेक कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपन बेस, हाइपोटेनस अपन बेस। अब कोसेक थीटा जो है साइन का रेसिप्रोकल है, तो कोसाइन थीटा कितना है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है, तो कोसेक कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आपको कुछ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद करने, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से एकदम जम जाने दीजिए, क्योंकि ये इस चैप्टर में भी काम आएंगे और अगले चैप्टर जो हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी काम आएंगे, ठीक है, उसमें भी काम आएंगे, ठीक है। तो आपको इतना ये याद रखना, ठीक है, इक्वल टू, ओके। तो ये तो था सिर्फ याद करने के लिए, ये तो था सिर्फ याद करने के लिए, ठीक है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, टीचर भी क्या करते हैं, ठीक है, जब कोई क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं उसमें क्या लिखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P अपॉन बी, ठीक है, P अपॉन बी, P अपॉन एच, ठीक है, P अपॉन एच, B अपॉन एच, इस तरीके से लिखते हैं। एग्जाम में भी बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से लिख के आते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस P अपॉन एच, B अपॉन एच, ये कहीं बुक में लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, ये सिर्फ क्या है, याद करने का तरीका है। आपको यही चीज एकदम लिखनी नहीं है, ठीक है, एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, ठीक है। इतना ये सिर्फ आपको याद करने का तरीका है, ठीक है। लेकिन लिखना कैसे है, लिखना कैसे है, हमने एक फिगर बनाया हुआ है, फिगर को नाम दिया हुआ है, फिगर को नाम दिया हुआ है, तो जो उनको नाम दिया हुआ है उनके नाम से लिखो ना। फिगर को नाम दिया है तो उसका इस्तेमाल भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ABC लिखा हुआ है फिगर को, ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, AB है, तो परपेंडिकुलर से AB लिखेंगे ना हम, तो ये हो जाएगा AB अपॉन हाइपोटेनस कितना, AC, ठीक है। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ये AB अपॉन AC, ठीक है। कॉस थीटा कितना लिखेंगे, कॉस थीटा कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, BC है, तो BC अपॉन AC। भले ही याद ऐसे करो, भले ही याद ऐसे करो कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, बेस अपन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, भले ही याद ऐसे करो, लेकिन लिखना ऐसे, ठीक है, लिखना ऐसे। और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस AB अपन BC, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल, AB अपन BC है तो BC अपन AB हो जाएगा। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल BC अपन AC है तो AC अपन BC हो जाएगा, ठीक है। कोसेक थीटा साइन थीटा रेसिप्रोकल AB अपन AC है तो AC अपन AB हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद करने हैं, ठीक है, एकदम दिमाग में बैठ जाने चाहिए अच्छे से, ठीक है। और बहुत से बच्चों ने या टीचरों ने आपको कुछ तरीका भी बताया होगा, कुछ ट्रिक बताई होगी इसको याद करने की, ठीक है, कुछ ट्रिक भी बताई होगी, ठीक है। लेकिन मैं ट्रिक का कुछ इतना ज़्यादा फैन हूँ नहीं, ठीक है, ट्रिक से याद करने का, तो इसलिए मैं, ठीक है, मैं कुछ ट्रिक बनाता भी नहीं, ठीक है, और मैं बताना कोशिश करता हूँ बताने की भी नहीं, ठीक है। क्योंकि अच्छे से आप अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए अगर वो सारे क्वेश्चन भी आप कर लेंगे तो आपको बिल्कुल याद, बिल्कुल ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही दिमाग में छप जाएंगे इसके, ठीक है। तो ट्रिक लगाने से आपको याद ना ही करें तो मेरा याद, ठीक है, वो थोड़ा
आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि फिर रटना, उसको रटना कह देंगे, ठीक है, उसको रटना कह देंगे, आप समझेंगे नहीं फिर, ठीक है, समझेंगे नहीं। साइन थीटा जो होता है वो कितना होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। और मैंने एक चीज बता दी, अगर थीटा ये वाला लेंगे तो परपेंडिकुलर ये कहलाएगा, और थीटा अगर बेस ये कहलाएगा। अगर थीटा मैं इस थीटे की बात करूँ, ठीक है, यहाँ के एंगल की बात करूँ, यहाँ के एंगल के लिए बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बेस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री अगर क्लास 10th में बात कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करेंगे। जो 2 चैप्टर है हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, दोनों ही चैप्टर में हम बात सिर्फ किसके करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, और कोई ट्रायंगल हमारा यूज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिएगा, ये ठीक है, ये नोट कीजिएगा इसको, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। ठीक है, अब बात चलिए राइट एंगल ट्रायंगल की, बात चलिए इसकी राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज और जो है बहुत फेमस है, ठीक है, एक फॉर्मूला और जो है बहुत फेमस है, उसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। जो भी मैं वैसे आपको पता होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, पता होगा, आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये साइड है कौन सी, हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक है, इसको मैं बेस मान सकता हूँ, इसको परपेंडिकुलर मान सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, क्योंकि थीटा कुछ नहीं है, एंगल कुछ नहीं है, तो किसी को भी इन दोनों में से किसी को भी बेस, किसी को परपेंडिकुलर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बेस किसी को मान लो, परपेंडिकुलर किसी को मान लो, या कुछ भी नहीं भी लिखो तो चलेगा, ठीक है, बस हाइपोटेनस पता होना चाहिए, हाइपोटेनस क्या है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। अब इन दोनों को पहले बेस लिखो, परपेंडिकुलर लिखो, या परपेंडिकुलर पहले और बेस पहले लिखो, एक ही बात है, या फिर परपेंडिकुलर, ठीक है, बाकी 2 साइड के स्क्वायर का सम हो जाता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या पहले बेस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये फॉर्मूला सिर्फ याद करने के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, इस फॉर्मूला सिर्फ याद करने के लिए हमने नाम लिखा हुआ है, ठीक है, फिगर में नाम लिखा हुआ है ABC, तो उसको लिखेंगे सीधे हम, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ याद करने के लिए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, इज इक्वल टू बाकी 2 साइड के स्क्वायर का सम, बाकी 2 साइड के स्क्वायर का सम, ठीक है। और अगर अच्छे से लिखना है तो इसको अगर एग्जाम में अगर पाइथागोरस थ्योरम लिखने को आए तो हम कहेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बस इतना ही तो करना है। जो नाम इसमें लिखा हुआ है हाइपोटेनस, आप लिखते हैं हाइपोटेनस, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हाइपोटेनस का नाम क्या है, AC है ना, तो उसकी जगह AC लिख दिया। परपेंडिकुलर कौन है, AB है, तो परपेंडिकुलर की जगह AB लिख दिया। बेस कौन है, BC है, तो बेस की जगह BC लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो इतना ये नहीं लिखना है हमें, ये लिखना है, ठीक है। इसको इतना याद करने के लिए, ठीक है, समझने के लिए ये ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप दिमाग में इसको चलते रहिए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल दिमाग में ये रखिए। लेकिन जब पेन चलेगी, जब हम लिखेंगे एग्जाम में या प्रैक्टिस में भी जब लिखें तो यही लिखें, ठीक है, यही लिखें, ये ना लिखें, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो एक तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा, ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम भी मैंने बता दिए, ठीक है। तो इन दोनों की मदद से हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, ठीक है, ठीक है। पहले एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, पहले एक्सरसाइज डालिएगा, एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24, BC इज इक्वल टू 7, डिटरमाइन, ठीक है। पहले तो फिगर बना लेते हैं। तो कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और कह रहा है राइट एंगल एट B, यानी जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल कहां पर बन रहा है, B पर, तो ये A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, ठीक है, ABC हो गया, ठीक है। AB इक्वल टू 24 दिया हुआ है, AB इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7, ठीक है। तो डिटरमाइन कह रहा है साइन A निकालो, कॉस A निकालो, फिर साइन C निकालो, कॉस C निकालो, ठीक है। वो तो निकाल लेंगे, तो पहले एक काम करते हैं, पहले AB निकाल लें, पहले क्या कर लें, AB निकाल लें, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो AB हमारे निकालना है, ठीक है, तो बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर लिखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ लिया, दिमाग में भर लिया ना, लेकिन लिखना नहीं है इसको। ठीक है, लिखेंगे कैसे? हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, दिमाग में सोचा हाइपोटेनस का स्क्वायर है, हाइपोटेनस कौन है? एसी है, तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि एबी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि बीसी स्क्वायर। ठीक है, एसी एसी कितना? 24 का स्क्वायर किया, एबी तो हमें निकालना है, तो एबी स्क्वायर इसको ऐसे रहने देंगे प्लस बीसी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर जो होता है मेरे ख्याल से 526 होता है। ठीक है, हाँ मेरे ख्याल से इतना ही होता है 526 अगर करते हैं। ठीक है, 526 हो गया, ए बी स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। ठीक है, प्लस 49, इसको प्लस किया। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर 49 को उठा के इस तरफ ले आए, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 526 माइनस 49, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, इसको माइनस करेंगे तो 16 में से 9, 16 में से अगर 9 माइनस करेंगे कितना आएगा? ठीक है, 16 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। एक बार 24 का स्क्वायर निकालते हैं, 24 का स्क्वायर सही निकला कि नहीं? 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8, 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 9 17, 576, सॉरी 526 नहीं 576। ठीक है, 576 होगा। ठीक है, तो 576 में अगर 49 को माइनस करें तो 60 में से अगर 9 गया तो 60 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 7। ठीक है, 7 आ गया, और यहाँ पर 6 में से 4 क्या? 2। ठीक है, तो ये आ गया 220, 427 427 आ रहा है। ठीक है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई हमारी? ए बी, अच्छा सॉरी। ठीक है, हमने एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही बड़ी गड़बड़ जो है कर दी। 24 जो है हमें ए बी, ए सी नहीं ए बी दिया हुआ है। ठीक है, ए बी दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? ए बी जो है 24 है। ठीक है, तो हमें हाइपोटेनस निकालना है, ए सी निकालना है। ठीक है, ए सी निकालना है। ठीक है, ए सी हमें निकालना है। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, ए बी स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना है? 576 है, अभी निकाला हमने। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 6 + 9 कितना होता है? 15, कैरी 1। ठीक है, और ये 8 2, ठीक है, कितना आ जाएगा? 625। कितना आ जाएगा? 625। ए सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 625, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा √625। तो ए सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? +-25 आ जाएगी, +-25 सेंटीमीटर। अब ये क्या है? लेंथ है। ए सी क्या है हमारे पास? लेंथ है, साइड की लेंथ है, तो साइड की लेंथ नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? +25 ही रहेगा, +25 सेंटीमीटर, यानी कि सिर्फ 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना गया? 25 सेंटीमीटर निकल आया। ठीक है, 25, तीनों साइड हमने निकाल ली। तीनों साइड अगर निकाल ली हैं तो अब हम बात कर सकते हैं किसकी? एंगल से निकालने की। ठीक है, तो पहला इसका तो पहला पार्ट क्या है? पहले हमें निकालना है साइन ए निकालना है। क्या निकालना है? साइन ए। साइन ए कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है साइन ए। साइन ए का मतलब है ये ए वाला एंगल। ठीक है, साइन ए का मतलब है ये जो ए जहां पर ए पॉइंट लिखा है वो वाला एंगल। ठीक है, वो एंगल। अब साइन ए का जो फॉर्मूला है उसको ध्यान दीजिएगा। साइन ए का फॉर्मूला दिमाग में ध्यान दीजिएगा। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा था। साइन ए का मतलब क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन ए का मतलब क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब लिखना नहीं है, ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस लिखना नहीं है कि P अपॉन H लिख दिया, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये एंगल साइन ए है। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? साइन ए के लिए मैंने बताया था जो एंगल की बात करेंगे उसी एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है? BC है। तो साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है? हाइपोटेनस। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर हो रहा है BC, और हाइपोटेनस तो कौन होगी? AC होगी। ठीक है, तो BC अपॉन AC, तो BC कितना है? 7 है, अपॉन AC कितना है? 25। तो ये आ गया 7 अपॉन 25, और इसकी कुछ यूनिट नहीं होगी। ठीक है, ये जो साइन ए साइन बी, ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात कर रहे हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इसको सिर्फ ऐसा ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये तो क्या साइन ए। अब बात करते हैं कॉस ए की। ठीक है, कॉस ए देखिएगा, कॉस ए कितना निकलेगा? ठीक है, कॉस ए। ठीक है, कॉस ए दिमाग में सोचिए, कॉस ए का रेशियो क्या था? कॉस ए का रेशियो था बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल क्या है? ए है। एंगल ए है, तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा। बेस कौन होगा? ये होगा। बेस कौन होगा? ये होगा, AB। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AB अपॉन, और हाइपोटेनस तो AC ही रहनी है, चाहे कुछ भी कर लो, AC ही रहेगी। तो AB कितना है? 24 अपॉन 25। ठीक है, तो साइन ए निकल गया, कॉस ए निकल गया। ठीक है, इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है?
दूसरा पार्ट कह रहा है साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है, तो साइन सी निकालो और कॉस सी निकालो, ठीक है। अब साइन सी, ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला वही, साइन का फॉर्मूला तो वही होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब लेकिन एंगल चेंज हो गया सी, अब एंगल ये बन गया, अब इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके अपोजिट वाला यानी कि ए बी, तो ए बी अपॉन ए सी, हाइपोटेनस तो ए सी रहनी है, तो ए बी अपॉन यानी कि 24 अपॉन 25, ठीक है। और कॉस सी, कॉस का अगर रेशियो देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें, कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन एंगल कौन है, सी है, एंगल सी है, तो एंगल सी के लिए बेस कौन हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है तो बेस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा बीसी, तो बीसी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सी है, एसी, तो बीसी अपॉन एसी, बीसी कितना है 7 अपॉन 25, ठीक है। तो ये हमने चारों निकला है, ठीक है, साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी, हमने सब निकाल लिया, ठीक है। अब इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर, ठीक है, 10p और 10p माइनस कॉट आर फाइंड करना है। तो फिगर हमें दिया हुआ है, फिगर बना लेते हैं। फिगर दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें इस तरीके का दिया हुआ है, ठीक है, पी क्यू आर, ये पी है, क्यू है और आर है, और क्यू पे कैसा एंगल है 90 डिग्री है, ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये कितना है 13 सेंटीमीटर, ये कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर से भाई पहले तो ये निकाल लेंगे, ठीक है, क्यू आर निकालेंगे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करें तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर पहले पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ठीक है, शॉर्ट में लिख लो थोड़ा, हाँ पूरा लिखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस कौन सी है, पी आर है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर पी आर स्क्वायर, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम, कुछ भी लिख लो, पी क्यू स्क्वायर लिख लो प्लस क्यू आर स्क्वायर लिख लो, ठीक है, एक ही बात है। तो पी आर स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर इज पी क्यू यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें निकालना है, क्यू आर का स्क्वायर होगा, ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर निकालना है 144 इस तरफ आ जाएगा, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 169 माइनस 144, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया कितना 25, तो क्यू आर इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस √25 यानी कि प्लस माइनस 5। अब क्यू आर जो है वो एक लेंथ है, क्या है, एक लेंथ है, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो क्यू आर की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, पॉजिटिव होगी यानी +5 होगी, या सिर्फ इसको लिखते हैं 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। तो क्यू आर की वैल्यू हमारी निकल चुकी है, क्यू आर की वैल्यू निकल चुकी है, तो अब हमें निकालना है कि 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर निकालना है, ठीक है, 10p माइनस कॉट आर निकालना है, तो पहले 10p निकाल लेते हैं, फिर कॉट आर निकाल लेते हैं, फिर दोनों को माइनस कर लेंगे, ठीक है, पहले 10p निकाल लेते हैं, 10p, तो 10p देखिएगा, एंगल कौन है, p है, एंगल क्या है, p है, एंगल कौन सा है, p है, तो p के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा, और बेस कौन होगा, ये होगा, बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। ध्यान दीजिएगा, बेस और परपेंडिकुलर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कौन सा एंगल हम ले रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो 10, अब देखिए 10 का जो रेशियो होता था, tan थीटा इक्वल कितना होता था रेशियो, अभी लिखा है तो याद कीजिएगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10p, p के लिए परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, ये है क्यू आर, और बेस कौन है, पी क्यू है, परपेंडिकुलर अपन बेस ना, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 5 और पी क्यू 5/12, तो 10p कितना आ गया 5/12 आ गया। अब निकालते हैं कॉट आर निकालना है। अब एंगल कौन बन गया, आर, एंगल कौन है, आर के लिए देखिएगा परपेंडिकुलर कौन होता है, ये हो गया परपेंडिकुलर पी क्यू बन गया, और बेस कौन बन गया, क्यू आर बन गया। अब कॉट को अगर ध्यान से सोचें, तो कॉट का जो रेशियो था वो कितना था, 10 का रेसिप्रोकल था, 10 का रेसिप्रोकल। अगर 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आर के लिए जो बेस है, बेस कौन है, क्यू आर है, और परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर हमारे पास है पी क्यू, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 5 है और पी की वैल्यू कितनी है 12 है, ठीक है। तो 10p और कॉट आर हमारा दोनों आ गए। अब इन दोनों को क्या कर देना, माइनस कर देना, 10p हो गया माइनस 10p माइनस कॉट आर,
ठीक है, दोनों को माइनस करना है, दोनों सेम ही है, 5 - 12 और -5 - 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हमारा हो चुका है। ठीक है, अब इसके आगे जो हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल इसको खत्म ही कर लेंगे, इस एक्सरसाइज को हमारी कल क्या हो जाएगी, हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगली एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़नी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के भी काम आएंगी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें पढ़नी है अगली वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।